एक 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 काफी देर से बैठा है ना। पहले इसे दे दो, इसकी बहुत इच्छा हो गई। तो कृष्ण की माँ भी बनना पड़ेगा। दीजिए इसको भाई साहब गिफ्ट दे रहे हैं सब बच्चों को। हाँ थोड़ा सा खाली। बच्चे इधर देखो, बच्चे इधर देखो। पीछे रहिए थोड़ा सा प्लीज। आराम से मुस्कुराओ। वीर थोड़ा साइड में थोड़ा सा सबकी थोड़ा सा बने भाई, थोड़ा सा फोटो आपको हम दे देंगे प्लीज। हाँ दीदी थोड़ा सा देखते हैं। श्री कृष्ण के साथ पढ़ेंगे कौन? श्री कृष्ण के साथ राज कौन करेंगे? श्री कृष्ण के साथ खेलेंगे कौन? उसके साथ ही कौन कौन बनेंगे? बहुत अच्छा विवरण दिया है। तो हम सभी ध्यान दें, श्री कृष्ण के जो महान गुण हैं, एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया। विशाल गुण थे, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, सभी मर्यादाओं में परिपूर्ण। हम भी उनके साथ जुड़ने के लिए वैसा ही जीवन बनाएं, वो संसार जो सुखों से भरा है। देखो हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अभी भी बन रहा है, बोल रहे थे कि 2047 तक हम भारत को स्वर्णिम भारत बनाएंगे, ये हमारे सपने हैं। उस दिन उन्होंने कहा
अगले 10 साल में 2035 तक हम भारत को ऐसा कर देंगे। भारत का विकास तो सरकारें कर देंगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। धन से भी भारत भरपूर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत सबसे आगे निकल जाएगा। परंतु अगर मनुष्य श्रेष्ठ न बने तो वो विकास क्या काम आएगा? तो विकास हमारी सरकारें कर रही हैं और करेंगी भी। अनेक बाधाओं को पार करते हुए भी भारत का स्थूल विकास होता रहेगा। हमारे देखते देखते मुझे याद है आवश्यकता से ज्यादा व्यस्त होता नजर आता है। इसके कुछ कारण है, उसी को हमें अपने जीवन से हटाना है और वो है मन लंबे समय के कई कारणों से कमजोर होता है। बुद्धि का हुआ विकास और मन का हुआ पतन, ये जीवन की जो दो बहुत बड़ी शक्तियां हैं, बुद्धि, इनमें संतुलन समाप्त हो गए। एक ऊंचा जाने लगा, दूसरा नीचा, तो जीवन की गाड़ी चलना थोड़ा कठिन हो गया। हमें याद है जब हम छोटे थे, गांव के लोगों के पास चौपाल पर बैठने का बहुत टाइम होता था। मनुष्य गरीब बहुत होता था, संतोष बहुत ज्यादा था, सुख बहुत ज्यादा थे। हालांकि अंग्रेजों का राज समाप्त हुआ था और भारत अपनी गरीबी की अंतिम चरम सीमा पर पहुंच गया था। एजुकेशन भारत में लगभग समाप्त कर दी थी उन्होंने। हमारे गांव में, हमारे आसपास पढ़ने वाले बच्चों में हमारी पहली स्थिति थी, कोई पढ़ता ही नहीं। एक गांव में एक व्यक्ति होता था जो लिखना पढ़ना जानता था, सब पूरे गांव की चिट्ठी में वही पढ़ता था। हम सब ने बहुत विकास कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई 2-4 साल। अब सुन रहे हैं रियल इंटेलिजेंस भी आ रही है जो सत्य में चलेगी। तक सुख भरी दुनिया आने वाली है, हमारे सामने उपस्थित होने वाली है, जिसका फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण ही होगा। तो आज हमारी आत्मा कलयुग के अंत में बहुत वीक हो गई है, कमजोर। छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते, घबरा। श्रेष्ठ चरित्र से भरपूर, संपूर्ण पवित्रता से भरपूर, बहुत शक्तिशाली और जो महाभारत में उनका दूसरा रूप दिखाया है, बहुत बड़े वीर, महावीर, बहादुर। लेकिन जिस श्री कृष्ण की हम बात करते हैं वो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। यहाँ जो लड़ाई होती, न कोई झगड़े, न उन चीजों का वर्णन जो गाथाओं में दिखाई गई है, वो एक स्वर्णिम युग है। ऐसा स्वर्णिम युग अब आ रहा है, हमारी आंखों के सामने आनी चाहिए वो दुनिया। कलयुग में इतनी भागदौड़ है। मैं कहता हूँ जब पब्लिक प्रोग्राम होते हैं मैं सोचता हूँ भारत ने हमारे देखते देखते कितना विकास कर लिया। 85 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को भारत में लेकर आए। उससे पहले नहीं था, टीवी भी कहीं नहीं, टीवी का पता ही नहीं था लोगों को। भारत में बहुत सारे टीवी टावर लगे अलग-अलग शहरों में। 100 की तो मुझे भी गिनती याद है, अनाउंस होता था उस शहर में लगा है, उस शहर में लगा। थोड़े ही समय के बाद कंप्यूटर
यज्ञ में दिया गया, सुपर कंप्यूटर बनाया लोग कहा करते थे कि अब तो एक बैंक में एक कंप्यूटर एक काफी होगा, एक ही व्यक्ति काम करेगा, बाकी सब लोग बेकार हो जाएंगे, काम बिल्कुल सरल हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कंप्यूटर बढ़ गए, घर घर में पहुंच गए, एजुकेशन भी लैपटॉप से होने लगी, सारा बैंकिंग, सारे ऑफिस सब कंप्यूटराइज्ड हो गए। लेकिन मनुष्य पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया। पहले उसके पास अपने लिए बहुत समय होता था, आजकल अपने लिए समय ही